नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें। और उसके लिए मैं बात करूंगा आज की वीडियो पे क्रिएटिव सेलिंग के बारे में। इससे पहले ये वीडियो शुरू हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि थैंक यू सो मच। कोल्ड कॉलिंग पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको 28,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, सराहा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बढ़ाएं अपनी सेल्स की ग्रोथ। दोस्तों, सबसे पहला आता है प्रैक्टिस थिंक क्रिएटिवली, और उसमें आता है सबसे पहले प्रॉस्पेक्टिंग। दोस्तों, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, इस पे कई वीडियोस आपने देखी होगी। मैं बस ये कहना चाहूँगा, प्रॉस्पेक्टिंग में आपने एक लिमिटेशन बना के रखी है, और वो लिमिटेशन आपकी इमेजिनेशन है। आपने बनाया हुआ कि इस सेगमेंट तक के प्रॉस्पेक्ट को मैं टच कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप अलग सेगमेंट के प्रॉस्पेक्ट को भी टच कर सकते हैं। तो आपको अपनी इमेजिनेशन बढ़ानी पड़ेगी और अलग सेगमेंट के प्रॉस्पेक्ट तक पहुँचने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि आप प्रॉस्पेक्टिंग में सफल हो सके। दूसरा आता है इसमें सबसे ज़रूरी, अनकवरिंग बाइंग मोटिव। मतलब मेरे को प्रोडक्ट लेना है, तो उसके बारे में अगर आप बात करने आओगे ना, तो मेरे पास कई रेजिस्टेंस भी हैं। तो आप जिस भी सेगमेंट का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें जानो कि क्या क्या बाइंग मोटिव्स हैं जिससे आपके प्रोडक्ट सेल हो सकता है। क्योंकि सेल्स रेजिस्टेंस वो कई तरीके से होगा, कस्टमर के पास अलग अलग तरीके के बहाने होंगे, पर आप बाइंग मोटिव्स ढूंढने की कोशिश करो। तो जैसे ही अगर आप राइट सेगमेंट ऑफ कस्टमर को सही बाइंग मोटिव दे पाते हो, तुरंत सेल हो जाती है। दूसरा जो इसमें आता है, डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट यूजेस। जी हाँ दोस्तों, एक हमारी सेल्स पिच बन जाती है। हम कोई भी सेगमेंट का प्रोडक्ट सेल करते हैं, बार बार उसी सेल्स पिच के साथ हम प्रोडक्ट को पिच करके आते हैं। कई बार हम सक्सेसफुल होते हैं, कई बार हम अनसक्सेसफुल होते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि उस प्रोडक्ट को पिच करने के और क्या वेराइटीज़ ऑफ वेज हो सकते हैं, ये आप अपने ब्रेन पावर से सोचिए। आपने जो भी सेगमेंट का प्रोडक्ट सेल करना है कि क्या और क्रिएटिव वेज हो सकते हैं जिससे मैं कस्टमर की बाइंग मोटिव्स को अनकवर कर पाऊंगा। तो जब आप ऐसे सोच पाते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के जो सेल्स रेजिस्टेंस जो कस्टमर की तरफ से आ रहा है, उसको पूरी तरीके से गायब कर पाते हैं। अगला इसमें जो आता है, नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, कभी कभी होता है हम सिर्फ बात कर रहे हैं कस्टमर से, जो चीज़ आप बेच रहे हो ना, उसका आपको अर्थ से लेके फर्श तक हर चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट की एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए, परफॉर्मेंसेस की, और कंपटीशन में क्या चल रहा है और क्यों आपका प्रोडक्ट बेटर है, उसको देखिए, पढ़िए और मेमोराइज कर लीजिए। और जब वो मेमोराइज होता है ना, तो जब आप बोलते हैं अपनी पिचिंग में, तो ऑब्जेक्शन आने की संभावनाएं कम होती हैं। आती भी हैं तो आपके कॉन्फिडेंस के आगे वो ऑब्जेक्शन चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज को मेमोराइज करना, और कंपटीशन को देखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करना कि आपका प्रोडक्ट क्यों सुपीरियर है। ये आपको ज़रूर सक्सेसफुल बनाएगा। सेल्स में एक्सीलेंस पाने के लिए ये 3 क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि आपके प्रोडक्ट का जो आप सेल कर रहे हो, उसका 5 से या 10 ऐसे फीचर्स जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करने वाले हैं। तो मतलब अपने प्रोडक्ट का 5 से 10 टॉप फीचर्स जो है, उसको राइट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए कि ये जो फीचर है वो आपके प्रोडक्ट को एक्सीलेंट बनाते हैं। तो ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कस्टमर का जो नीड है, जो स्पेसिफाइड गोल है, वो कैसे पूरा होने वाला है आपके प्रोडक्ट से। तो ये दूसरे सवाल के जवाब पहला जो मैंने सवाल बताया उसमें ही है। अगर आपको 5 से 10 अपने प्रोडक्ट के टॉप फीचर्स पता है, तो फीचर्स लिखिए, और एक नॉर्मल आदमी जो आपके प्रोडक्ट को लेगा, उसकी लाइफ में क्या क्या जो प्रॉब्लम है उस फीचर्स की वजह से वो सॉल्व होने वाली है, उसको दूसरी तरफ लिख लीजिए। क्योंकि आप देखिए, कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता। नो वन वांट टू बाई योर प्रोडक्ट, एवरीवन वांट सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। तो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, आपका जो प्रोडक्ट का फीचर है कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर आई विल एबल टू एक्सप्लेन दैट, यू आर गोइंग टू बाई माई प्रोडक्ट। एंड थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो अबाउट एरिया ऑफ एक्सीलेंस ऑफ योर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो मार्केट में अदर कंपनीज भी बेच रही हैं, तो आपका प्रोडक्ट का एरिया ऑफ मतलब एक्सीलेंस है क्या। आपका प्रोडक्ट कस्टमर लेगा तो कैसे जो आपके कंपटीशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो सुपीरियर फील करेगा। एज ए सेल्स पर्सन यू शुड नो अबाउट इट। तो ये रहे 3 सवाल।
सबसे इंपॉर्टेंट है योर बिलीव्स बिकम योर रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि कोई भी प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं तो उसमें बड़े सारे स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो आप जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, उसके बाद जब कस्टमर से आप मिलते हैं तो रैपो बिल्ड करते हैं। रैपो बिल्ड करने के बाद आप नीड आइडेंटिफाई करते हैं और जब पर्टिकुलर नीड जान जाते हैं तो आप अपने स्पेसिफाई प्रोडक्ट को, सेगमेंट प्रोडक्ट को उसके सामने पिच करते हैं। प्रोडक्ट पिच करने के बाद उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं और जब कस्टमर रेडी हो जाता है उसके बाद फिर पेमेंट के लिए, क्लोजिंग के लिए हमें वेट करना पड़ता है। 2 से 3 फॉलोअप कॉल होते हैं। तो अगर मैं एक सेल्स कॉल के स्ट्रक्चर को बताऊं तो दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो क्रिएटिव का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बड़ा लिटरेचर लिखें। क्रिएटिव का मतलब होता है कि आप देखिए, बिल्डिंग रैपो से लेकर के नीड प्रेजेंटेशन से लेकर के क्लोजिंग से लेकर हर स्टेप में आप जब पिचिंग कर रहे हैं तो सिमिलर वे में पिचिंग मत करिए, उसमें थोड़ा सा फ्रीडम के साथ कुछ नया करने की कोशिश करिए, ताकि जैसे ही आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, देन आप जो है जीनियस लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर आप एक ही सिंपल पैटर्न में जो आप करते आ रहे हो उसी तरीके से हर स्टेप को करते आओगे, देन आप यू आर जस्ट गोइंग टू बी ए कॉपी कैट। डोंट बी ए कॉपी कैट यार, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस ऐड करो हर स्टेप में। बिल्डिंग रैपो में भी यूज करो, नीड आइडेंटिफिकेशन में करो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स, कैसे आपने नीड आइडेंटिफाई की उसको बताओ। सोल्यूशन प्रेजेंटेशन में एक सिंपल तरीके से जो हर कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू डू दैट। कुछ नयापन लाओ, कुछ जो नई चीज़ें दुनिया में हो रही हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, सो दैट जो प्रोडक्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको रियलिस्टिक लगे, उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस में वो चेंज लाने वाला प्रोडक्ट हो। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपका प्रोडक्ट वही रहता है। हर कोई बेचने वाला अलग है, तो बेचने वाले की क्रिएटिविटी उस प्रोडक्ट सेल को बढ़ाती है। तो डोंट लिमिट योर क्रिएटिविटी, ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट सेल्स स्टेप। देखिए, अगर आप ये चीज़ करते हो तो बिलीव मी, आपका जो सेल्स क्लोजर है वो बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 कीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सेलिंग। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेल्स और मोटिवेशन की ढेर सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।